कई बार व्यक्ति महसूस ही नहीं कर पाता कि वो जीवन जी रहा है या जीवन से लड़ रहा है। कहने में ये बात बड़ी ही अलग नज़र आने वाली होगी। उसको अपने उपभोग के लिए आवश्यकता कितनी है और उसी के साथ में वो हासिल करने की तरफ क्या जा रहा है, उसमें दिखावे की सामग्री कितनी है और स्वयं के आनंद की जुटी हुई व्यवस्थाएं कितनी हैं, वो कहीं पर भी करने के साथ में व्यक्ति समझ नहीं पाता। 4 स्तंभ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन स्थितियों के साथ में धर्म का जो समय है वो वैसे तो निरंतर गतिमान है, परंतु सुबह की आभा के साथ में जो धर्म और आध्यात्म की गतिविधियां हैं वो भीतर तक शांति देने वाली होती है। आप सोचिए, देरी के साथ में उठे और उसके बाद में मन में कोलाहल लगातार आता चला गया कि अब जल्दी तैयार होना है, जाना है, जो रूटीन खुद के लिए संजोया था, सोचा था, उससे दूर दूर तक नहीं, तो वो कोलाहलपूर्ण वातावरण होने लगा। अब वो ही जल्दबाजी घर परिवार के साथ में निकल कर आई, जल्दी कीजिए, नाश्ता जल्दी दीजिए, ये जल्दी कीजिए, तो कोलाहल के साथ में एक कर्कशता भी भीतर आने लगी। इस बात को स्मृतियों में रखा जाए कि सुबह के समय अंतराल में कहीं पर भी कोलाहल और कर्कश ठीक नहीं। ये अवस्था जब भी सामने आती है तो व्यक्ति अव्यवस्थित होता चला जाता है। इसलिए इन 2 स्थितियों से मुक्त रहकर चलने की आवश्यकता। अर्थ और काम कुछ हद तक कोलाहलपूर्ण होंगे ही, उससे मुक्त नहीं हुआ जा सकता। और जब भी व्यक्ति धर्म, अर्थ और काम के समन्वय और सामंजस्य के साथ में जीवन को चलाता है तो वो मोह को क्षरित करके मोक्ष के आधार को अपनी जीवन यात्रा के साथ धीरे धीरे उपलब्धता के केंद्र बिंदु में देखने वाला होता है। इसी वजह से सुबह की शांति को अपनाना, उसे व्यवस्थित करना, अपने साथ अपने पूजा पाठ, धर्म, अध्यात्म और इसी के साथ में जो सेवा भाव के कर्म होते हैं उसको बड़ी ही शांत चित्त स्थितियों से अपनाना, फिर शुरुआत करना, तो देखिए आप कुछ ही दिनों में एक अद्भुत बदलाव साथ साथ आने लगता है। उसमें भी शिव उपासना व्यक्ति के भीतर के शीतलता और पावनता को बढ़ाती है। सूर्य उपासना व्यक्ति को और अधिक तेजवान करने वाली होती है।